हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। आज की वीडियो में मैं कुछ आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ 101% आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसमें नंबर फर्स्ट स्टडी से रिलेटेड टिप्स है कि आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने गोल सेट कर लिया, इससे आगे की स्टडी टिप्स है कि फिर आपको अपने आप से ये विश्वास दिलाना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब आपने गोल सेट कर लिया और अपने आप को विश्वास दिला दिया, फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी, जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको रिसोर्स लिमिटेड रखने हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, उससे जो भी आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन आपको ये नहीं कि ये भी बुक्स ले लें वो भी बुक्स ले लें, ऐसा नहीं करना है। आपको रिसोर्सेज क्या करने हैं, लिमिटेड रखने हैं। इसके बाद में क्या आता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाना है। और फिर यही नहीं, कई बच्चों को देखा है कि टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं। आपने टाइम टेबल बना लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। नेक्स्ट स्टेप है स्टडी से रिलेटेड कि आप डेली के डेली 6 to 7 आवर्स आपको स्टडी करनी ही करनी है। अगर आपने विद फोकस 6 to 7 आवर्स स्टडी कर ली तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। कई बच्चों को देखा है कि 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। रीज़न क्या होता है कि वो फोकस से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप उस चीज़ पर फोकस करोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका 101% एग्ज़ाम क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टडी से रिलेटेड स्टेप है कि आपके किसी भी, आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग, मैथ्स, ये कॉमन चीज़ है, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है, सपोज करो किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश वीक होता है, किसी का वीक मैथ होता है, किसी का हिंदी वीक होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और ये नहीं है कि उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करके दूसरे सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दो जो आपके लिए इजी है, उसकी भी प्रेपरेशन करनी है, लेकिन आपको वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना। इसके बाद में अगर आपने 1 वीक की स्टडी कर ली, फिर आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। हम खाली पढ़ते जाएं और हम अगर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाते तो हमें नहीं पता चलता है कि हमारी प्रेपरेशन कितनी है। हम अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। ये मेरी स्टडी से रिलेटेड अपनी खुद की जो मैं खुद प्रेपरेशन कर रही थी, जब मैंने फॉलो किया था, तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको इसी टाइप की स्टडी से रिलेटेड टिप्स चाहिए डेली बेसिस पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट ज़रूर करें।